बुद्ध एक गांव में भिक्षु भिक्षुणियों के पास बैठे थे। शांति छाई हुई थी। वहां बुद्ध के एक विशेष शिष्य थे, सारिपुत्र। बुद्ध ने उनसे कहा, सारिपुत्र, अब तुम स्वयं बुद्ध हो गए हो, यहाँ से दूर जाकर मेरे संदेश को लोगों तक पहुँचाओ। सारिपुत्र नमस्कार करके चलने लगे। इसी बीच बुद्ध के दूसरे बड़े शिष्य आनंद कहने लगे, भांते, मुझे सारिपुत्र की तरह दूर न भेज देना, मैं आपके चरणों में ही रहना चाहता हूँ। इस पर बुद्ध ने आनंद से कहा, तू समीप नहीं है इसलिए समीप रहना चाहता है। सारिपुत्र कहीं भी रहे वह मेरे ही समीप रहेगा। उसके और मेरे बीच का फासला अब कोई फासला नहीं रहा। बुद्ध से विदा लेकर सारिपुत्र अलग अलग स्थान पर जाकर बुद्ध के संदेश देने लगे। वह रोजाना प्रातः उठते ही सर्वप्रथम उस दिशा की ओर सिर झुकाते थे जिस प्रदेश में बुद्ध भ्रमण कर रहे होते। बुद्ध के जो शिष्य सारिपुत्र के साथ थे वे उनसे पूछते, सारिपुत्र, अब तो तुम भी स्वयं बुद्ध हो गए हो, तुम किसके चरणों में सिर झुकाते हो? अब इसकी क्या जरूरत है? सारिपुत्र इस प्रश्न का जवाब देते, जिनके कारण मैं शून्य हुआ, जिनके कारण मेरा अहम खत्म हुआ, मैं उनके चरणों में सिर झुकाता हूँ। शिष्य प्रश्न करते, बुद्ध तो बहुत दूर हैं, यहाँ से तुम्हारा प्रणाम उन तक कैसे पहुँचेगा? सारिपुत्र बोले, यदि वह मुझसे दूर होते तो मैं उन्हें छोड़कर ही नहीं आता। उन्हें छोड़कर इसी भरोसे से आ सका कि अब कहीं भी रहूं, वह मेरे पास है। सारिपुत्र ने इसे विस्तार से समझाया, एक संबंध है बाहर का जो शरीर से होता है। शरीर कितने ही निकट हो तो भी दूरी बनी रहती है। आंतरिक समीपता ही एक दूसरे के नजदीक ले आती है। अगर मैं कहूँ कि मैं नहीं हूँ, बुद्ध ही है, या कहूँ कि मैं हूँ, बुद्ध नहीं है, तो यह एक ही बात है।